इस गठबंधन की बुनियाद में ही अपने प्रयास को झोंका था, तो स्वाभाविक रूप से ये हर आदमी की नजर में है और हर आदमी इनकी भूमिका समझ रहा है। लोकसभा चुनाव का वक्त काफी नजदीक आ गया है और ऐसे में जो नीतीश कुमार है उन्होंने संयोजक पद का जो संयोजक का जो पद है वो ठुकरा दिया और ऐसे में जो लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने ये पद इसलिए ठुकराया कि वो पीएम के उम्मीदवार बनना चाहते हैं और ऐसे में इन्होंने जो विजय चौधरी हैं जो कि जेडीयू पार्टी से मंत्री, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हमें कोई भी पद की लालसा नहीं है, हमें कोई भी पद का लालच नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आप इस वीडियो में सुनिए। किसी पार्टी का एक नेता या एक आदमी कुछ बोलता है, उसको उस पार्टी की राय कभी मत जोड़िए, ये आप लोग गुमराह करते हैं। नहीं, अगर हम पार्टी के तरह हम लोग तो बोलते हैं, तो अभी जो भी हम बोल रहे हैं अपना व्यक्तिगत पार्टी की राय बोल रहे हैं, जब शुद्ध व्यक्तिगत बोलते हैं बोल देते हैं, लेकिन आप भी कम से कम जिम्मेदार मीडिया के नाते किसी एक व्यक्ति की किसी बात में और पार्टी की राय में इतना तो फर्क करके लोगों को बताया करिए। अगर कोई बाहर एक आदमी, कोई कार्यकर्ता कोई बयान दे देता है, आप लोग उसके पार्टी का स्टैंड बना देते हैं। 15 महीना बनाम 10 साल रोजगार को लेकर चुनौती दी गई है, क्या मानते हैं? नहीं, रोजगार तो आप देख रहे हैं कि हमारी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देने का अभियान चलाया जा रहा है, तेजी से दिया जा रहा है। केवल शिक्षा विभाग में समझिए कि पिछले चंद महीनों में 2-2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अन्य विभागों में भी आप देखिए बराबर विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि हम लोगों की सरकार बिहार के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने में न सिर्फ मुस्तैद है, बल्कि इसे एक अभियान के रूप में चला रहे हैं। मोदी ने कहा है कि जो ये आप लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बोल रहे हैं सुशील मोदी ने इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। क्या ये 1.5 साल की उपलब्धि के तहत नियुक्ति दी गई है या 10 साल पर जो एनडीए की सरकार थी उसके? पहले उनसे समझ लीजिएगा कि अभी जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ये भी कोई रंगीन पत्र नहीं है जो श्वेत पत्र चाह रहे हैं, ये भी कोई रंगीन पत्र नहीं है। वो सारा जो वो उजलापन या श्वेत देखना चाह रहे हैं ना, वो खुद समझ रहे हैं जिसमें श्वेत क्या है और रंगीन क्या है। विजय जी, संयोजक पद ठुकराया जाने का नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या रहेगी इंडिया गठबंधन में? नीतीश कुमार जी की भूमिका इंडिया गठबंधन में जो है वो हम बिहार के लोग या आप बिहार के मीडिया से जुड़े लोग की बात को छोड़िए, पूरे देश के लोग जानते हैं कि इस इंडिया गठबंधन की बुनियाद ही पड़ी थी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के प्रयास से और उन्हीं के समझिए कि द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बाद उनकी भूमिका का क्या पूछना है भाई? जिस आदमी ने इस गठबंधन की बुनियाद में ही अपने प्रयास को झोंका था, तो स्वाभाविक रूप से ये हर आदमी की नजर में है और हर आदमी इनकी भूमिका समझ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन में जेडीयू 17 सीटों से कम पे मानेगी? ये सवाल ये कोई प्रेस से बात करने की चीज तो होती नहीं है। ये तो गठबंधन के लोग, पार्टियां बैठती हैं, आपस में तय होता है और जब सब कुछ अंतिम रूप में आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। सर, पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, सर पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि महागठबंधन एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी की भूमिका आखिर में क्या होगी? आप एक सवाल इधर से पूछिए या फिर इधर से पूछिए, जवाब तो वही न रहेगा कि नीतीश कुमार जी की भूमिका सारे लोग, पूरा देश जानता है और देख रहा है, समझ रहा है। आपने सुना विजय चौधरी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो सीट का बंटवारा इंडिया गठबंधन में वो काफी जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो
हमें क्षेत्रों में काम करना है, हमें फील्डों पे काम करना है, इसमें काफ़ी आसानी होगी और हमें पता चल जाएगा कि किन्हें कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ है, जब होगा तो हम इसे क्लियर कर देंगे। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया, जब हमने पूछा कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद आखिर क्यों ठुकरा दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमें किसी भी पद की लालसा नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सबों को एकजुट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे थे विजय चौधरी आपने इस वीडियो में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।